Hello everyone, I'm Neha and welcome back to my channel. In this video, we will talk about MPCE 023 डिफरेंस बिटवीन काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी. प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हुआ है. सो लेट्स बिगिन द टॉप. सो काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी में सबसे पहला डिफरेंस ये है कि काउंसलिंग इज़ अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस एंड साइकोथेरेपी इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. आपने एजुकेशनल एंड वोकेशनल काउंसलिंग के बारे में सुना होगा, तो आपको पता ही है कि वो एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है. बट जो साइकोथेरेपी है उसको लॉन्ग टर्म प्रोसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें साइकोथेरेपी में मोस्ट प्रोबेबली 40 सेशंस होते हैं इन 1 ईयर. ठीक है, तो इसीलिए इसको लॉन्ग टर्म प्रोसेस कहा जाता है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट है काउंसलिंग सपोर्ट करता है टू द पेशेंट परफॉर्म डे टू डे एक्टिविटीज़ इन अ नॉर्मल एंड एफिशिएंट मैनर. बट वहीं पर जो साइकोथेरेपी है वो प्रॉब्लम की फाउंडेशन को अनकवर करती है एंड एड्रेस करती है इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर में. ठीक है. थर्ड पॉइंट है काउंसलिंग में एड्रेस इश्यूज इन अ लेस इन डेप्थ मैनर. बट वहीं पर जो साइकोथेरेपी है एड्रेस करती है इश्यूज़ को इन अ वेरी डीप मैनर. ओके, थर्ड पॉइंट हो गया. फोर्थ पॉइंट पे आते हैं. फोर्थ पॉइंट पे जो काउंसलिंग है उसमें डील विद पेशेंट हु आर फिट एनफ टू थिंक रेशनली एंड फाइंड सॉल्यूशन टू दियर प्रॉब्लम्स बाय देमसेल्व्स. बट वहीं पर जो साइकोथेरेपी है उसमें जो इंडिविजुअल्स है या फिर क्लाइंट है वो फुल्ली डिपेंडेंट होता है साइकोथेरेपिस्ट पे, क्योंकि वो इरेशनली थिंकिंग करता है, रैशनली थिंकिंग नहीं करता है, जिसकी वजह से वो फुल्ली डिपेंडेंट हो जाता है साइकोथेरेपिस्ट पे टू गेन कंट्रोल ओवर दियर पर्सनैलिटी, माइंड, इमोशंस एंड बिहेवियर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. सो काउंसलिंग फोकस करती है रिगार्ड टू द प्रेजेंट इश्यूज, बट वहीं पर जो साइकोथेरेपी फोकस करती है ऑन द पास्ट कॉजेज ऑफ द इश्यूज. सिक्स पॉइंट पे आते हैं. काउंसलिंग इज कंसर्न विद हेल्पिंग इंडिविजुअल डेवलप their full coping potential in regards to some particular issues like adjustment issues, alcohol issues, anger management. ये सारी चीज़ें काउंसलिंग के अंडर में आती हैं. बट वहीं पर जो साइकोथेरेपी है इज़ कंसर्न विथ सम टाइप ऑफ डीपर पर्सनैलिटी चेंजेस, जैसे कि सिजोफ्रेनिया जैसे इश्यूज हो सकते हैं. ठीक है. डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशंस एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर होता है. ये सारे साइकोथेरेपी में आते हैं जिसमें डीपर पर्सनैलिटी चेंजेस होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं. सेवन्थ पॉइंट है जो कोर्स होता है काउंसलिंग का वो हैव ट्रेनिंग शॉर्टर एंड लेस इंटेंसिव. आप डिप्लोमा कर लेंगे तो आप एज अ काउंसलर वर्क कर सकते हैं. ठीक है. बट वहीं पर जो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं वर्किंग विद रियल क्लाइंट्स अंडर सुपरविजन. ओके, अब नेक्स्ट आते हैं 8 पॉइंट पे. द सेटिंग ऑफ द ट्रीटमेंट इन काउंसलिंग सेशन ऑफ्टन टेक्स प्लेस इन अ, यहाँ पे नंबर होगा, सॉरी फॉर दैट, फॉर ऑफ नॉन मेडिकल सेटिंग्स. ठीक है. जो काउंसलिंग है वो नॉन मेडिकल सेटिंग्स में होती है, बट जो साइकोथेरेपी होती है वो मेडिकल सेटिंग्स में होती है, परहैप्स अ क्लिनिक एंड हॉस्पिटल्स. ठीक है. लास्ट पॉइंट है counseling course are short, cheaper and more accessible course and they are very inclusive. but जो psychotherapy होती है are longer and expensive as comparison to counseling. ठीक है. क्योंकि जो साइकोथेरेपिस्ट होती है वो लॉन्ग टर्म हमने डिस्कस किया है स्टार्टिंग में, 40 सेशन इन अ 1 ईयर में भी हो सकते हैं, तो इसकी वजह से वो एक्सपेंसिव भी हो जाती है क्योंकि पर सेशन 3-4,000 तक जो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं वो लेते हैं, जिसकी वजह से ये एक्सपेंसिव है. ठीक है, कंपैरिजन टू काउंसलिंग. सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ. तब तक मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.